पिछले 20-22 घंटे से पाकिस्तान में एक ही घटना की चर्चा है। वो घटना है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर के दफ्तर यानी सेना के मुख्यालय के मेन गेट पर फायरिंग की। ये फायरिंग एक ऐसे शख्स ने की जिसकी पहचान जानकर पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इसलिए कि जिस समुदाय और तबके पर मुनीर की सेना जुल्म ढाती आ रही है, बेगुनाहों को मारती आ रही है, उस तबके के लोग अब सिर पर कफन बांध चुके हैं। मकसद है जनरल मुनीर के जुल्मों से पाकिस्तान को आजाद कराना। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। रावलपिंडी के जिस आर्मी हेडक्वार्टर को किले की तरह चाक चौबंद सिक्योरिटी वाला दफ्तर बनाया है जनरल मुनीर ने, वहां भी अब वो महफूज नहीं। मंगलवार की शाम मुनीर की उसी किलेबंदी के दौरान दफ्तर के गेट पर पहुंच गया अज्ञात बंदूकधारी। कहने की बात नहीं कि इस अज्ञात धुरंधर के निशाने पर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर था, जो पूरे मुल्क में बेगुनाहों के कत्ल का आरोपी बन चुका है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके तक मुनीर ने पाकिस्तानी सेना के जरिए कत्लेआम तो करवा दिया, लेकिन अब उसे पाकिस्तान में घूम रहे अज्ञात धुरंधरों से बचाएगा कौन? मुनीर के किलेबंद हेडक्वार्टर तक पहुंच गया अज्ञात बंदूकधारी। मुनीर को निपटाने का मिशन। धुरंधर ने की जबरदस्त फायरिंग। गनीमत थी कि फायरिंग के वक्त मुनीर दफ्तर में नहीं था। सामने दो पाकिस्तानी सैनिक थे। वो धुरंधर की फायरिंग के शिकार हुए। एक सैनिक मारा गया जबकि दूसरा जख्मी हो गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं फायरिंग के बाद रावलपिंडी के सेना मुख्यालय के बाहर क्या मंजर। एक तरफ पाकिस्तानी सैनिक की लाश पड़ी है तो दूसरी तरफ हमलावर धुरंधर की गन। हालांकि सेना की क्रॉस फायर हमलावर भी मारा गया, लेकिन जांच में उस हमलावर की जो पहचान सामने आई वो मुनीर के लिए भी हैरान करने वाली है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक हमलावर का नाम मोहम्मद हुसैन था। मोहम्मद हुसैन खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला एक पठान था। उसके पास से इमरान खान की पार्टी पीटीआई के दस्तावेज मिले। पीटीआई के झंडे के साथ बंदूक और कुछ हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। यानी इमरान खान की पार्टी से जुड़ा ये धुरंधर पूरी तैयारी के साथ आया था मुनीर को ठिकाने लगाने और इसकी वजह भी बताई। तुम इमरान को जेल में बंद करके मार रहे हो तो बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक पठानों पर जुल्म ढा रहे हो। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खैर, मुनीर को मारने निकला धुरंधर तो सेना से मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन ऐसे हमलों का खौफ मुनीर पर कितना हावी हो चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो बिना बुलेट प्रूफ के कहीं चलता ही नहीं। मुल्क में सेना की मीटिंग से लेकर विदेशी दौरों तक मुनीर वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ पहने दिखाए। बताइए, पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के प्रमुख का डर इतना ज्यादा है। इसकी वजह वैसे एक नहीं बल्कि तमाम है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इसके अलावा बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसके अलावा जेएएसी यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अफगानिस्तान का तालिबान। मुनीर को जान का खतरा किसी एक मोर्चे पर नहीं बल्कि ऐसे कई मोर्चों पर, और सबसे बड़ा खतरा तो खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव तहरीक-ए-तालिबान से है, जिन्होंने मुनीर की हत्या के बदले इनाम तक की घोषणा कर रखी है। दूसरा खतरा है बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही बीएलए से। इस फौज ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा। तीसरा खतरा भी अब मुनीर के लिए इमरान खान की पार्टी की ओर से सरेआम हो चुका। इसी पार्टी के मेंबर ने मंगलवार को रावलपिंडी के सेना मुख्यालय पर हमला किया। चौथा खतरा पीओके में आंदोलन कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से है और इसके कई कट्टरपंथी कार्यकर्ता मुनीर की जान के दुश्मन हैं। पांचवा खतरा अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक्टिव तालिबानी कट्टरपंथियों से है, जिनका हुक्का पानी बंद कर रखा है इसी आसिम मुनीर पर दावा बोलने के लिए 5 तरफ से बागी तैयार है। इसके लिए सबसे पहले वो पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले करने से लेकर उन्हें अगवा करने, फिरौती वसूलने और चौकियों पर कब्जा करने की रणनीति अपना रहे हैं। अब धुरंधरों के जरिए हत्या की सीधी कोशिश में भी हाथ आजमाने लगे। ऐसे आलम में मुनीर कितने दिन अपनी जान बचाएगा? प्लान तो बना रखा है उसने पाकिस्तान का सैनिक तानाशाह बनने का, लेकिन उसके अंत की शुरुआत भी 5 मोर्चों पर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।